हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी कब एंड होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का एंडिंग पॉइंट क्या है। बहुत सारे डाउट्स होंगे काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस को, तो आज उनके डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे कि आपको पता है इसकी मेन 7 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इनिशियल मीटिंग होती है, फिर बबल फेस रहता है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का। उसके बाद जब एक ट्रिगरिंग पीरियड शुरू होता है और फिर सेपरेशन आती है, और सेपरेशन के बाद कई बार मिनी यूनियन भी होता है। बहुत ज़्यादा पेनफुल स्ट्रगल, डार्क नाइट ऑफ द सोल से तब गुजरना पड़ता है डीएफ को। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है डिवाइन फेमिनाइन की, सरेंडर स्टेज, टोटली सरेंडर, जब बार बार फिर डीएम ऑन ऑफ करते हैं। इसके बाद वाली स्टेज होती है कि डिवाइन फेमिनाइन जब डीएम उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर कर चले जाते हैं, या डीएफ अपने सेल्फ वर्थ को पहचान जाती है, सेल्फ लव करने लग पड़ती हैं, तो वो टोटली सरेंडर कर देती हैं डिवाइन को। उसके बाद लास्ट जो स्टेज आती है वो होती है हारमोनियस यूनियन की स्टेज। हारमोनियस यूनियन की स्टेज कब आती है? जब डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर कंप्लीट फील करना शुरू करती हैं, अपने अंदर वो इतनी पीसफुल सिचुएशन में आ जाती हैं, अपने अंदर के साथ वो इतना खुश रहती हैं। जो भी डिवाइन गॉड उस टाइम उसकी झोली में डाल रहे होते हैं, अगर वो उसके पास कम ज़्यादा और जितना भी है वो उसमें संतुष्ट रहना शुरू कर देती है, जैसे सेटिस्फाइड प्रॉपर वे में, कि अब मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए डिवाइन। जब वो ऐसे सिचुएशन में आती है, चेज बिल्कुल नहीं करती डिवाइन अपने मैस्कुलाइन को, तो वो एक बिल्कुल हार्मनी की स्टेट में रहती है। तो उसका सबसे पहले खुद के साथ तब हारमोनियस यूनियन हो जाता है। फिर जब वो अपने ऊपर काम करने लगती है, अपने पैशन को फॉलो करती है, अपनी जो भी अपने सोल पर्पस पर, मिशन पर जो उसको डिवाइन गाइड करते हैं वो करने लगती है, या वो कोई ऐसी जॉब में चली जाती है जिससे कि उसका डिवाइन पर्पस, डिवाइन सोल मिशन पूरा हो, या वो करेगी। और इसके बाद जो डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, या फिर कह लीजिए डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी अपनी थर्ड पार्टी के साथ कैसी चल रही है, उसको पता ही नहीं इस करना किसी भी चीज का। वो अपने आप के अंदर फुलफिल्ड होती है। जो मैं कहती हूँ ना कि अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करो, तो जब वो स्टेज उसकी आ जाती है अपने डीएम को अंदर महसूस करने वाली, और अब उसके मन से सारे फियर, सारी जो भी एंजाइटी, पैनिक, सब कुछ रिमूव हो जाता है, सब कुछ निकल जाता है। जब वो एक फियरलेस, एक फियर डिवाइन गॉडेस लव में आती है, वो एक अपने आप की ऊर्जा को पहचानती है कि यस, आई एम द होल सोल, आई एम द वन विद द यूनिवर्स। मैं अपनी अब वननेस को पहचान चुकी हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। अब जो मेरा काउंटर पार्ट होगा वो जब अवेकन होगा तब होगा, बट मैं तब तक अपने डिवाइन सोल पर्पस पर काम करूंगी, अपने डिवाइन को, अपने जो भी उन्होंने मुझे गाइड किया है मैं उसको फॉलो करूंगी, और उसके साथ मैं दूसरी डिवाइन सोल्स को एक्टिवेट करने का काम भी करूंगी, अपने गुड कर्मास करूंगी, किसी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं या जो भी इस माया इल्यूजन में फंसे हैं उनको निकालने का काम करूंगी। क्योंकि तब तक जब लास्ट स्टेज आती है डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो एक ऐसी हार्मनी, ऐसी पीस, ऐसे इनर अपने डिवाइन यूनियन पे आ जाती है। डिवाइन मर्जिंग जब उसकी हो जाती है तो उसकी लाइफ में कोई कमी रहती नहीं है। जब उसकी लाइफ में लगता है कि अब मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, चाहे उसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री घूम चुकी हो, बिल्कुल उसने सरेंडर कर दिया हो कि अब मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी भगवान किस तरफ लेकर जाने वाले हैं, तो तब जाकर डिवाइन फेमिनाइन की ये जर्नी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया था कि मैम, सब कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो एक जर्नी है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हम इनर वर्क कर रहे हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारा इनर वर्क कंप्लीट हुआ? और इनर यूनियन कैसे होता है? यूनियन एक्चुअल में है क्या, जिसके लिए सब तड़प रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको लिए यही आंसर देना चाहूँगी कि जब भी इनर यूनियन होता है, जैसे मैंने आपको बताया,
सबसे पहले जब डीएम डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, सेपरेशन में होते हैं, या फिर कह लीजिए उसको ऐसी स्टेज पर छोड़कर चले जाते हैं जब उसको सबसे ज़्यादा डीएम की ज़रूरत थी और उसका किसी भी तरीके से वो साथ नहीं देते और अपने ही फियर में वो उसको छोड़ करके उसी की हालत में वो चले जाते हैं। सेपरेशन एक इंटेंस लेवल पर जब डीएफ फील करती है, रोती है, बहुत ज़्यादा पेन में रहती है, उनको चेस करती है, बट जब उसको समझ आता है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं से सुना कि यस इनर वर्क करना है, वो करती है, अपने चक्रास को बैलेंस करती है, मेडिटेशन सीखती है, धीरे धीरे सब तरह की हीलिंग्स करती है, अपने जनरेशनल ट्रॉमा को अपने रिमूव करती है, डीएनए की हीलिंग करती है। तब जब वो सारी हीलिंग्स कर लेती है और जिस दिन उसके इंटरनल पीस, मान लीजिए ना डीएम के पीछे भागना, ना डीएम को चेस करना, ना डीएम को कहीं सोशल मीडिया से पता करना कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये स्टेज आएगी डीएफ की, तब उसको पता होगा कि मेरे डीएम मैं खुद हूँ और वो मेरे अंदर है जो मेरा डीएम है। तब जब ऐसी स्टेज आती है, डिवाइन फेमिनाइन अपना सोल पर्पस करती हैं और फील करती हैं कि माय डीएम इज इनसाइड मी। अब जब भी 3D में यूनियन होना होगा, जब भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन का 3D प्लेन पर यूनियन होना होगा, वो हो जाएगा। वो डिवाइन की विल के मुताबिक होगा। जब भी डिवाइन चाहेंगे हम दोनों को मिला देंगे, बट तब तक मैं अब इस रोने गाने या चेस करने से वहां से निकल करके मैं अपने अंदर पीस में रहूंगी। जिस दिन आपके अंदर वो पीस आ जाए, जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे जो किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद के साथ कंप्लीट हूँ। सबसे पहले मेरे पास डिवाइन आ चुके हैं, मेरे को डिवाइन को ही पाना है। जब ये वाली भावना आपके अंदर से निकले, आपके अंदर से ऐसा महसूस हो कि अब जो मर्जी हो जाए, अगर कल को मेरा यूनियन भी होता है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मुझे डिवाइन को पाने की इच्छा कभी मेरे अंदर खत्म ना हो। वो होता है असली कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है और आप अपने इनर यूनियन के साथ आ चुके हो। आपके अंदर इनर डीएम डीएफ की बैलेंसिंग हो चुकी है। अब आप कोई भी हर चीज से डीएम ने क्या कहा उससे छटपटाते नहीं हो। अगर डीएम आपके साथ भी रह रहे हैं, तब भी आपके ऊपर उनकी कोई बातों का असर, जैसे पहले फर्क पड़ता था, असर करता था। रोते थे आप, बिलखते थे आप, कमिटमेंट मांगते थे, आप उनसे कहते थे कि ऐसा करो, ऐसा बिहेव करो, ये मत करो, मेडिटेशन करो, ये सही रास्ता है, बहुत कुछ है ना। तो वो अब आपका बंद होके आपको पता है कि जब उनका टाइम आएगा, जब वो अवेकन हो जाएंगे, जब उनको अपने कर्मास जो अभी वो रिलीज कर रहे हैं, तो वो जब वो क्लियर कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने साथ यूनियन में आएंगे और फिर वो हाईली अवेकन सोल बनेंगे। तो यहाँ पर जो सब लोग तड़पते हैं ना बेसिकली इस जर्नी में, वो तड़प होती है उस 3D मैट्रिक्स बॉडी, जो इस टाइम पर वेसल में जो बॉडी में आपको डीएम दिख रहे हैं उनको पाने की। तो वो आप उनके पीछे जितना मर्जी भाग लो, वो तभी आपको मिलेंगे, वो तभी आपके साथ यूनाइट होंगे जब आप अपने साथ फुलफिल्ड होंगे। आपके अंदर आप एक ऐसे इनर पीस में आओगे जब आपका अंदर का जो शिव और शक्ति ऊर्जा, जो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि वो बैलेंस हो जाएगा। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होकर अपने शिव से मिल लेगी, अपने साथ आपकी मर्जिंग हो जाएगी, आपकी बाहर वाली दुनिया क्या कर रही है कुछ आपको उससे लेना देना नहीं है, आप अपने साथ पीस में रहने लग जाओगे। तब आपका इनर वर्क भी कंप्लीट होता है और तब आपका इनर यूनियन भी हो जाता है। एक्चुअल में जो यूनियन है वो कहीं पर खोजना नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे भीतर है। तभी सबसे पहले अपने भीतर जाओ, ईश्वर भी आपको वही मिलेंगे, आपके डीएम भी आपको वही मिलेंगे। और जब आपने अपने डीएम के साथ मर्जिंग कर ली, डिवाइन गॉड के साथ मर्जिंग कर ली, तो आपका जो आपकी जो लाइफ के अंदर प्रेम के रूप में, या कह लीजिए जिस भी तरीके से गॉड को उस 3D वेसल बॉडी को भेजना है, उस 3D के डीएम को भेजना है, जिसको अभी आप चेस करने में लगे हो, अपना बनाने में लगे हो कि वो मेरे से प्यार करे, बट वो नहीं आता, तो फिर
इस टाइम पर आपको इनर वर्क करने बोला जाता है कि आप अपनी तरफ मुड़िए, आप इनर यूनियन में आइए, आप अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस कीजिए ताकि आपका डिवाइन यूनियन हो सके और उसके बाद आपका एक्चुअल जो यूनियन है 3D प्लेन में वो आपको दिख सके। वो जो डीएफ अनमैरिड है उसके रूप में, और जो कई बार मैरिड भी हैं तो उनको भी ये चेस नहीं करना। जो भी आपकी 3D की जो चीज़ें हैं उसको किसी भी तरीके से चेस नहीं करना। आपको अपने साथ पहले फुलफिल्ड रहना है, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर जो गॉड्स विल होगी, जो परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा। तो इसके लिए आपको ये सोचना कि मैं अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को मैंने इनर वर्क कर लिया बट अभी तक डीएम मेरी लाइफ में क्यों नहीं आए, हमारा यूनियन क्यों नहीं हुआ, तो इस चीज़ को आपको जो भ्रांतियां हैं, इल्यूजन है, उसको हटाना है। जर्नी को समझना है। जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है और जर्नी रोमांस की जर्नी नहीं है। जर्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी नहीं है। बहुत बड़ी मिथ है। काफ़ी ज़्यादा यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़ जल्दी समझ लेते हैं कि शायद हमारी जर्नी है, हमारा डीएम हमें कर रहा है, हमें डीएम ट्रिगर दे रहा है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार को भी ट्विन फ्लेम के साथ जो है जोड़ने लग पड़ते हैं। उनको लगता है कि एंड यूनियन जो है वो शादी है। एंड यूनियन इसमें शादी नहीं है। एंड यूनियन है अपने आप की सोल को कंप्लीट करके, अपने आप को ग्रोथ करके, वो आपका जो काउंटर पार्ट है वो भी जब अपने आप को अवेकन कर लेगा तो आपकी मर्जिंग होकर आप दोनों को गॉड का पर्पस फुलफिल करते हुए आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है। मोक्षा की कामना करनी है, मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है। अब जब कई बार डीएफ्स को लगता है कि अगर हमें मोक्ष की ही कामना करनी है तो हम लोग यूनियन का क्यों सोचे फिर, तो ऐसा नहीं है। जब आपका फर्स्ट इनकारनेट हुआ था, जब आप दोनों को एज अ सोल फ्रेगमेंट के रूप में आपको पुरुष और प्रकृति के रूप में इस धरती पर भेजा गया था, नर और मादा के बिना प्रकृति सृष्टि नहीं चलती है। इस बात को समझिएगा। जब भी डिवाइन यूनिवर्स ने इस सृष्टि का निर्माण किया, वहां पर जो पुरुष और प्रकृति का मिलन था, उसी से ही सृष्टि आगे चल सकती है। उसी से ही जो प्रजनन क्रिया होती है, स्त्री माँ बनती है, आगे वो नर्चरिंग करती है और उसके लिए उसको पुरुष की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे ये संसार चलता है। तो ये सोचना कि डिवाइन ने अगर हमें मोक्षा की तरफ हमें जाना था तो हमें शादी तो मिलनी नहीं थी, तो हमने ये जर्नी क्यों ली या क्यों हम इस जर्नी में आए, तो आप इस बात को समझिए कि इस टाइम पर आपको ये जर्नी इसलिए मिली है क्योंकि आपका जो फर्स्ट इनकारनेशन दोनों का हुआ था, आप फ्रेगमेंट में बट गए थे। तब से आपकी जो जर्नी चली 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 और इतने सारे कर्मास बैगेजेस आपके इकट्ठे होते गए। अब आपके वो कर्मास को रिलीज करने का टाइम आ गया है क्योंकि फिर से आप दोनों सोल्स ने एक होकर डिवाइन के साथ मर्जिंग करनी है। इसलिए यूनियन इम्पॉर्टेंट होता है, बट यूनियन 100% इसी लाइफ टाइम में होगा दैट इज नॉट कंफर्म, और वो कोई कंफर्म कर भी नहीं सकता। वो करता है वो आपके डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पर, वो डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पर, वो डिपेंड करता है आपके इनर हीलिंग पर, वो डिपेंड करता है आपके चक्रा बैलेंसिंग पर। पहली बात, इस लाइफ टाइम में अगर यूनियन होना है तो आपको डिवाइन के द्वारा साइंस मिलेंगे। आपकी जर्नी आप खुद लीड करोगे क्योंकि आप लीड करते हो। डिवाइन फेमिनाइन लीड करती हैं इस जर्नी को क्योंकि उनको डीएम को भी अवेकन करना है, क्योंकि डीएफ जब तक अवेकन नहीं करेगी तो अवेकन नहीं होगी, तब तक डीएम अवेकन नहीं होंगे, तब तक वो डीएफ को पुश करते रहेंगे। वो पुश एनर्जी ही क्रिएट करेंगे कि अपने ऊपर काम करो ताकि मैं अपने जल्दी जल्दी कार्मिक्स के साथ सारे बंधन तोड़ करके ताकि हम एक हो सके। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा इनर वर्क कब तक करना है, जब आपको लगे कि मेरे अंदर अब पीस है, हार्मनी है, मैं अब ऐसी पीसफुल स्टेट में इंटरनली आ चुकी हूँ, अंदरूनी शांति मेरे अंदर है, मैं परमात्मा के साथ मर्ज हूँ, अलाइंड हूँ, तब आपको ये इनर वर्क जो है वो आप फिर नहीं करते। जब ऑलरेडी आपके चक्रास अलाइन हो गए, जब आपकी बैलेंसिंग हो गई, हीलिंग हो गई, काफ़ी सारे आपने लेसन सीख लिए, आपने हर चीज़ को लेट गो कर दिया, फॉरगिवनेस में आप आ गए, तो आपको फिर इनर वर्क उतना नहीं करना पड़ता। बट आपको उस टाइम पर डिवाइन के साथ जो आपका रिलेशन है वो एक बहुत स्ट्रांग बनता है। वो इतना स्ट्रांग रहता है कि फिर आपको मन ही नहीं करेगा कभी खुद से इनर वर्क छोड़ने का। आप तब तक इतने अवेकन सोल हो जाते हो, आपने तब इतने कह लीजिए
लीजिए आपने इतनी सीढ़ियां पार करके, इतने स्टेप्स लेकर के जब आप एक हायर स्टेज पर पहुंच जाते हो, आपका मन ही नहीं करता कि मैं उससे नीचे आऊं। आपको हमेशा उससे और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा रहेगी, आप और ज़्यादा भक्ति पर लगोगे, आप और ज़्यादा अपने सोल मिशन को करोगे। तो इनर वर्क कब खत्म होता है, ये इसका जो है मैं आंसर देना चाहूंगी कि इनर वर्क आपकी मर्जी है, अगर आप ना करो, बट डिवाइन फेमिनिन जब ऑलरेडी अवेकन हो जाती है तो उसका डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क और ज्यादा ऊपर हाई लेवल पर जाता है, वो कम कभी नहीं होता है, ना ही खत्म होता है। और इनर वर्क कब कंप्लीट हुआ, जब आपके अंदर शांति आ गई, अंतर मन आपका शांत है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। और जो है बाहर वाले यूनियन को आपको चेस नहीं करना है, उस तड़प को, उस जो क्रेविंग को आपको शांत करना है और अपने अंदर पीस हार्मनी लानी है सबसे पहले, तब आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। और जर्नी इसकी तब कंप्लीट होती है, पर जर्नी एंड नहीं होती है। जर्नी एंड तभी होगी जब आप मृत्यु को पाकर आप मोक्ष में उस परमपिता परमात्मा और जो सोल सोर्स से हम आए हैं, यूनिवर्स से हम निकले हैं, तब हम उनमें जाकर विलीन हो जाए, हमारा दोबारा जन्म ना हो। अब पता नहीं कौन से जन्म में हम अगले जन्म में कीड़े मकोड़े क्या बन जाए, या फिर कौन सा हमारा, हमें नीचे नहीं करना, हमें निचले स्तर पर नहीं आना, हमें ऊपर बढ़ना है। हमें और ज़्यादा अपनी अवेकनिंग करके, और ज़्यादा अपना अच्छे काम करके उस डिवाइन की, उस सुप्रीम सोल में मर्ज होना है। तो ये जर्नी एंड नहीं होती, जर्नी कंप्लीट होती है आपकी इनर हार्मनी से। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।